नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का सेकंड प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमन, ओस तथा बोरो निम्न में से किस फसल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है गेहूँ, बी धान चावल, सी कपास और डी उत्तरी अमेरिका। तो किससे संबंधित है? इससे है बी, यानी कि धान से संबंधित है। अमन, ओस तथा बोरो जो है ये धान से संबंधित है, बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, पटाना घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका, डी मलागासी। तो बी जो इसका ऑप्शन है वो है सी, जो पटाना घास है वो श्रीलंका में पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई? ए ऑप्शन ज्वालामुखी विपत्ति, बी मृदा निक्षेपण, सी प्रवाल उत्पत्ति या डी निम्न में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है बी सी, प्रवाल उत्पत्ति। चौथा क्वेश्चन है, ज्वार ताप्ती निम्न में से किसकी प्रजाति है? भेड़, भैंस, कपास या तंबाकू। चौथा ऑप्शन का आंसर है कपास। ज्वार ताप्ती कपास की दूसरी प्रजाति है। पांचवा क्वेश्चन है, सूची ए सब्जी की प्रजाति, सूची बी को सब्जी के नाम से सम्मिलित कीजिए। इसमें दिया गया है प्राइड ऑफ इंडिया, बी पूसा मखमली, सी पूसा रूबी, डी अली सेवरोल। सूची जो नाम है सब्जी के नाम है भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका पहले का तीसरा और बी का ए, सी का 4 और डी का 2, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, ओबी नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, काला सागर में, आर्कटिक सागर में या बाल्टिक सागर में? छठे का होता है सी, आर्कटिक सागर में ओब नदी गिरती है। सातवां क्वेश्चन है, बंगाल के युवा वर्ग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था? ए हेनरी विवियन डेरोजिया, बी माइकल मधुसूदन दत्त, सी ईश्वरचंद विद्यासागर और डी राजा राम मोहन राय। सातवें का है हेनरी विवियन डेरोजिया। आठवां क्वेश्चन है, बायोप्सी निम्न में से किससे संबंधित है? ए मृत्यु का कारण जानने के लिए शवविच्छेदन परीक्षा, बी बेहोशी की स्थिति का परीक्षण करने से, सी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, या डी है हाइड्रोफोबिया का उपचार करने के। आठवें क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। नौवां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें है केला को कहा जाता है मालभोग। सेब को कहा जाता है रोम ब्यूटी। सी, यानी कि सी आम को कहा जाता है गोपाल भोग। और डी अमरूद को कहा जाता है रंगीन सेब। यानी कि इसका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए कानपुर, बी शिमला, सी कटक, डी कोलकाता। यानी कि जो दलहन शोध संस्थान है वो कानपुर में है। 11वां क्वेश्चन, परितंत्र इकोसिस्टम किससे मिलकर बना होता है? पौधा एवं जंतुओं से, जंतु एवं जलवायु से, जैविक कारकों से या जैविक एवं अजैविक कारकों से? 11वें का होता है जैविक एवं अजैविक कारकों से मिलकर इकोसिस्टम बना हुआ होता है।
छठी मुबारक का संबंध किस धार्मिक यात्रा से है? ए अमरनाथ यात्रा, बी कैलाश मानसरोवर यात्रा, सी वैष्णो देवी यात्रा या डी हज यात्रा। तो इसका है अमरनाथ यात्रा। छठी मुबारक का संबंध अमरनाथ यात्रा से है। 13वां क्वेश्चन, प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार विजेता पहला भारतीय कौन है? मदर टेरेसा, जिद्दू कृष्णमूर्ति, एस राधा कृष्णन या डी विनोबा भावे। तो इसे सबसे पहला जो पुरस्कार जो दिया गया था ये मदर टेरेसा को दिया गया था। 14वां क्वेश्चन है, घंटा मर्दाला लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नाट्य ग्रंथ की रचना महाकवि कालिदास द्वारा नहीं की गई? मालविकी गृहीतम, प्रवास वदतम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो 15वें का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रवास वदतम। 16वां क्वेश्चन है, भारत में हिजरी संवत मुस्लिम संवत कौन से शासक ने लागू किया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो ये किया गया था शाहजहां द्वारा लागू। 17वां क्वेश्चन, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग पुस्तक किसने लिखी थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। 17वां का है ये लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने, ज्ञान योग, राजयोग और कर्मयोग। 18वां, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? मार्स, 5, स्पुतनिक 1, लूना या वीनस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्पुतनिक 1। सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है ये स्पुतनिक 1 है। भारत के शेक्सपियर के नाम से विख्यात कवि कालिदास के नाट्य ग्रंथों के नांदी पाठ से उनके किस धर्म का संबंधित होने का प्रमाण मिलता है? ए शैव, बी वैष्णव, शाक्य, उपयुक्त सभी। तो 19वें का हो जाएगा ए शैव। 20वां क्वेश्चन है, अतर्वाद का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? भगवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत या भगवत गीता। तो 20 का हो जाएगा ए भगवत पुराण। भगवत पुराण से अतर्वाद का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो कि स्टैटिक जी के गए हैं। वो किसी भी परीक्षा में रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, लेखपाल, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हर एक परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।